बार बार देश की सुरक्षा और इंटेलिजेंस में चूक हो रही है, फेल्यूर है, यह आपको मानना पड़ेगा। मेहंदी वाले हाथों ने पति की लाश उठाई है। बेबस रोते बच्चों ने पापा की जान गंवाई है। अश्रु भरे लाचार खड़ी बेबस नारी को देखा है। पहलगाम घाटी में हमने अपनों को मरते देखा है। इतना अहंकार, इतना गर्व अगर होता है तो एक ना एक दिन आपका गर्व तोड़ने वाले लोग आएंगे। मैं इंटेलिजेंस फेल्यूर की बात डिप्टी चेयरमैन जी, अब जरा अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे। 2016 में पुरी और पठानकोट आतंकी हमला, 2019 में पुलवामा और अब 2025 में पहलगाम आतंकी हमला हुआ। इन सभी घटनाओं से साफ है कि बार बार देश की सुरक्षा और इंटेलिजेंस में चूक हो रही है, फेल्यूर है, यह आपको मानना पड़ेगा। और मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या वो जिम्मेदार है? वही है ना? हाँ, वही जिम्मेदार है। सभी लोग कर रहे हैं, मैं तो पहले ही कहा था। तो जिम्मेदार हो, उनको जिम्मेदारी फिक्स करो उनके ऊपर। ये तो डिफेंस मैटर नहीं है, नड्डा साहब, ये हेल्थ नहीं है, ये उनका जो जाने का था, ये फेल्यूर होकर अब बढ़ चढ़ के ज्यादा मैं देखा वहां भाषण भी सर, तो ज्यादा वो स्पीकर को नहीं देखते थे। मैं जैसा आपको देख रहा हूं तो देखते नहीं थे, सब इधर करके देख, इधर भाषण, अरे इधर बताना रहता है। यहां आप सभापति हो और आपको कहने का, आपके तरफ से, आपके माध्यम से सब कुछ कहने का है, लेकिन नहीं, चंद लोगों का शौक है कि ऐसा जो पब्लिक मीटिंग में जो करते हैं वैसा पार्लियामेंट में वही करते। तो ये मैं आपसे कहूंगा कि इतनी सब घटनाएं हुई और अब तक बीजेपी सरकार जब से पहले और आज आई है, 5 दफा पहलगाम में ही अटैक होते रहा। इसका सबक भी नहीं लिया। सबक सीखना तो चाहिए, गलती हो गई, ठीक है, गलती को सुधारने के लिए आपने क्या किया? आप वो बातें तो नहीं करें। सर, मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर वो जिम्मेदार है तो अपनी कुर्सी खाली करने दो। अगर जिम्मेदार नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर क्या एक्शन लेते हैं हम देखेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर विशेष सत्र बुलाने का मांग किया, लेकिन हमने इस पत्र का कोई जवाब आया ना, कोई हमको मालूमात हुआ, कोई टेलीफोन भी नहीं किया कि ये नहीं हो सकता, आगे देखेंगे, कुछ नहीं। तो वो सिर्फ हमारे जो भी लेटर्स जाते हैं, हमारे जो पत्र जाते हैं, वो वेस्ट बॉक्स में फेंक देते हैं, देखते भी नहीं। इतना अहंकार, इतना गर्व अगर होता है तो एक ना एक दिन आपका गर्व तोड़ने वाले लोग आएंगे। ये अच्छा नहीं है। आपको लिखने के एक सेंटेंस, 2 सेंटेंस लिखने की फुर्सत नहीं है, लोगों के गले पड़ने की फुर्सत है। और कम से कम मीटिंग में रखो जो सत्यता है, वो भी नहीं, आएंगे नहीं। और आपने तो हमारी बात रखी कि हम लोग आए थे, राहुल जी आए थे, ठीक है, आपको धन्यवाद, कम से कम आप याद अब कर रहे हैं। लेकिन हम आए, आपके मोदी साहब कहां थे? क्यों नहीं थे? और हम वो मीटिंग में आते हैं, तुम चुनाव प्रचार में बिहार में फिरते हो, ये तुम्हारी देशभक्ति है। और ये बातें उनको कहना चाहिए। आज इस सदन में वो है, उस सदन में बैठना चाहिए था।
सुनना चाहिए था। और सुनने की क्षमता जब नहीं है तो आप उस कुर्सी पे बैठने के लायक नहीं हो। धैर्य होना चाहिए। आपने धैर्य की बात की, वो धैर्य आपका दे दो उनको थोड़ा। हमारे बड़े वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणी की है, मैं इनकी तकलीफ समझ सकता हूं। 11 साल से उनको वहां बैठाए रखा है, एंड ही हैपेंस टू बी द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड। आवर प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के। हमारी पार्टी को गर्व भी है और गौरव भी है, लेकिन अगर वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ये पार्टी के लिए गौरव का विषय है, तो देश के लिए भी गौरव का विषय है। लेकिन आप पार्टी से इतने जुड़ गए हैं कि देश का विषय गौण हो जाता है, और इसलिए आपकी तकलीफ में मेंटल बैलेंस खो करके उन शब्दों का प्रयोग और उस तरीके से मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। वापस लिया तो आई टेक बैक माय वर्ड्स। आई टेक बैक माय वर्ड्स। I have taken back my words. अब सुनिए, मानसिक असंतुलन नहीं, भावावेश में ऑन रिकॉर्ड भावावेश कर दीजिए। भावावेश में जो शब्द बोले हैं, वो शब्द उनकी पार्टी और उनके व्यक्तित्व से मेल नहीं खाते हैं। उनको निश्चित रूप से एक्सपंज करने की कृपा करें, यही मैं कहना चाहता हूं। माननीय एलओपी आपसे अनुरोध कर रहे हैं, अपनी सीट पर जाइए। आप माननीय एलओपी को बोले नहीं देना चाहते, प्लीज गो बैक टू योर सीट। जी, पहले एक माननीय अखिलेश जी, प्लीज बैक, प्लीज आप सब लोग अपनी सीट पे बैठे। प्लीज नहीं आप बैठे, प्लीज माननीय एलओपी। सर, मैं हमेशा इस सदन में 2-4 मंत्रियों का बहुत आदर करता हूं, जिसमें से नड्डा साहब एक है। उन्होंने अपने शब्द वापस लिए हैं, आपकी सूचना नहीं सुनिए आप जी। नहीं देखो, देखिए, और राजनाथ सिंह साहब ऐसे चंद मिनिस्टर्स हैं जो उनका बैलेंस खोए बिना वो बात करते हैं, और मेरे को बोल रहे मेंटल वायलेंस। शब्द वापस हो गया, रिकॉर्ड पे नहीं। मैं तो ये शर्म की बात है, माफी मांगना चाहिए। धन्यवाद। और मैं तब तक छोड़ने वाला नहीं। धन्यवाद। मैं छोड़ने वाला नहीं है। की बात की ओर से माफी मांगना चाहिए, मैं ये छोड़ने वाला नहीं।